नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ, जहां बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत कर दी है। बता दें दक्षिण भारत पर सरकार का फोकस रहेगा। पीएम मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत केरल से की है। यहां उन्होंने बता दें अखिल केरल धीवर सभा के स्वर्ण जयंती सम्मेलन में हिस्सा भी लिया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया और कई सामाजिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने बात भी की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि दक्षिण भारत में आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने वाली हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी का केरल तमिलनाडु ये दौरा रहा है, जहां केरल में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होते हुए दक्षिण भारत पर सरकार का फोकस रहेगा, ऐसा बोलते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के इस दौरे में लोगों का हुजूम देखने को मिला है। भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें संसद में आज स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा के लिए करीब 10 घंटे का समय तय किया गया है। बता दें माना भी जा रहा है कि आज सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। इससे पहले बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी सदन में विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया था। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हुई। सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। बताया भी जा रहा है कि आज शाम करीब 5 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में इस अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से सभी को जवाब दे सकते हैं। उनके जवाब पर सभी की नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल संसद में माहौल काफी गर्म है और आज की चर्चा अहम मानी जा रही है। बता दें चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय हुआ है। अमित शाह शाम 5 बजे अब जवाब दे सकते हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत को लेकर सरकार को जमकर घेरा है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया है कि देश में एलपीजी का उत्पादन लगभग 50% तक घट चुका है। साथ ही एलपीजी पर निर्भर कई उद्योगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार भी हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में अब काम कर रहे हैं। हालात ऐसे दिख रहे हैं कि मानो भारत जैसे महान देश को अमेरिका का उपनिवेश बना दिया हो। ट्रंप जो भी आदेश देते हैं मोदी जी उसे मानो जी हुजूर कहकर स्वीकार कर लेते हैं। आज स्थिति यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कमजोर बताया जा रहा है और उन्हें ब्लैकमेल किए जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे बड़े बयान देते नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल। वक्त देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एलपीजी सिलेंडर का, गैस का। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है, 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इंपोर्ट होता है
और उस 60% इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अब इंडिया में जितना आता था इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे सीधे, ऐसा लगता है मेरे को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए बेहद शर्म महसूस हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। 140 करोड़ लोगों के इस महान देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की कॉलोनी बना दिया। अमेरिका, हम देखते हैं जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने भारत पे क्यों कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था क्योंकि उस वक्त हमारे देश के अंदर शासन करने वाले जितने राजा थे वो कमजोर थे। हमें यह समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है, वहां से दुनिया का काफी ज्यादा तेल और गैस जो है उसका आवागमन होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा में बता दें 10 मार्च को स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला है। चर्चा के दौरान बता दें विपक्ष के सांसदों ने सरकार पर कई आरोप लगाए और जमकर निशाना भी साधा। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान माहौल काफी गर्म हो गया। बता दें चर्चा के बीच जब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोल रहे थे तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बयान पर आपत्ति जताई और उन्हें टोका। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हुआ है। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही संभालना मुश्किल हो गया। उस समय स्पीकर की चेयर पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल बैठे हुए थे। हालात को देखते हुए उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, पैनल में से कौन से चेयरपर्सन सदन में बैठेंगे जब अध्यक्ष का रिमूवल का पिटीशन हो रहा है, ये कहां पे डिसाइड हुआ है? नहीं तो एज पर 95(2) द हाउस शुड डिटरमिन दैट व्हिच पर्सन विल एक्ट एज स्पीकर। हाउस ने डिटरमिन नहीं किया है सर, और ये बार बार रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया जाए। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती, नहीं हुआ, वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए मैं खड़ा हूं। स्पीकर साहब हैं, जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं है, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ, और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड कर। सर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा। आप ऐसे आर्टिकल 96 शंकर जी को अलाउ किया नहीं, आर्टिकल 96 का क्लॉज को देखिए। स्पीकर के बारे में इतनी बात कही जा रही है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, पैनल में से कौन से चेयरपर्सन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। अब जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक जारी रखा जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें इस मिशन के बजट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने मिशन का कुल बजट बढ़ाकर करीब 8,69,000 करोड़ रुपए अब कर दिया है। सरकार का यह साफ कहना है कि इस योजना का मुख्य मकसद देश के हर ग्रामीण घर तक नल से साफ पानी का पहुंचाना होगा। इसी के लिए आपको बता दें पानी के स्रोत से लेकर घर तक सप्लाई की पूरी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा ताकि गांव में लोगों को नियमित रूप से साफ पानी मिल सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया है कि मिशन को और बेहतर बनाने के लिए सुजलाम भारत नाम से एक नया डिजिटल सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा भी सामने आई है, जहां सुजलाम भारत नाम से
अब योजना भी शुरू होगी। जल जीवन मिशन की अवधि भी बढ़ा दी गई है और अब 2028 तक ये योजना आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। बता दें, मिशन का बजट बढ़ाकर लगभग 8.69 लाख करोड़ रुपए अब कर दिया गया है। हर गांव तक नल से साफ पानी पहुंचाने का अब ये सरकार का बड़ा लक्ष्य सामने आया है। सुजलाम भारत डिजिटल सिस्टम शुरू होगा, ये बड़ी घोषणा भी सामने आई है, जिसको लेकर अब जल जीवन मिशन की अवधि भी बढ़ी है। ऐसी खबरें सामने आई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के साथ बड़ा हादसा हो गया है। बता दें, लैंडिंग के दौरान रनवे पर ही विमान टूटा, विमान का नोज गियर टूट गया। बता दें, बोइंग 737 मैक्स 8 विमान में 133 यात्री भी सवार थे। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विमान रनवे पर फंसा, सभी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब जांच जारी है। विमान हादसे की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां घटना के बाद फुकेट एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानें अब रोक दी गई हैं। थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के साथ ये बड़ा हादसा हुआ है। लैंडिंग के दौरान रनवे पर ही विमान का नोज गियर टूटा। बता दें, बोइंग 737 मैक्स 8 विमान में 133 यात्री भी सवार थे। विमान रनवे पर ही फंस गया था। सभी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। घटना के बाद फुकेट एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए अब सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के हादसे की ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां लैंडिंग के दौरान रनवे पर ही विमान का नोज गियर टूट गया था, जिसके वजह से ये बड़ी दुर्घटना हुई। बता दें, 133 यात्री विमान में सवार थे। विमान रनवे पर फंसा, सभी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए उड़ानें सभी रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के साथ ये बड़ा हादसा, जिसको लेकर अब लोगों में भी चिंता सामने आ रही है। लैंडिंग के दौरान बता दें, रनवे पर ही विमान का नोज गियर टूट गया था, जिसके वजह से ये बड़ी दुर्घटना हुई। 133 यात्री विमान में सवार थे। सभी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब जांच लगातार जारी है। घटना के बाद फुकेट एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानें रद्द हो गई हैं, ऐसी आधिकारिक जानकारी भी सामने आई है। तो थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान के साथ ये बड़ी दुर्घटना, ये बड़ा हादसा सामने आया है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक ठाकुर जुड़ गए हैं। ऋतिक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? यात्री सुरक्षित हैं, 133 यात्रियों के फंसे होने की वहां पे खबर भी सामने आई, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए स्नेहा, क्योंकि हैदराबाद से ये फ्लाइट जो है ये फुकेट जा रही थी और एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट थी। आपको बताया जैसे कि इसमें 133 यात्री सवार थे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये टल गया है। गनीमत ये रही कि इसमें फिलहाल कोई भी जो यात्री है वो घायल नहीं है। 133 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है, अभी तक जो तमाम जानकारी आ रही है, ताजा अपडेट है, उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ये एयरलाइन जो कि बोइंग 737 मैक्स 8 था, ये हार्ड लैंडिंग के चलते इसका नोज गियर टूट गया है। बुधवार की आज की अगर बात करें दिन की, तो दोपहर में ये लैंडिंग की जा रही थी, जिसके चलते यहाँ पर ये घटना हुई है। लेकिन हालांकि घटना जब हुई उसके तुरंत बाद वहां पर एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, ताकि किसी भी तरीके की जो फ्लाइट है वो प्रभावित ना हो या फिर कोई अप्रिय घटना और ना घट जाए। लेकिन गनीमत ये है स्नेहा, फिलहाल कोई भी जो यात्री हैं उनके घायल होने की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत सभी को बाहर निकाल लिया गया। हैदराबाद से फ्लाइट उड़कर पहुंची थी। अब बीजीसीएस पूरे मामले का संज्ञान हो सकता है ले ले, क्योंकि एयर इंडिया की अगर हम बात करें तो आपने देखा था पहले भी किस तरीके से अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद एयर इंडिया की तमाम ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कई बार इस तरीके के
दुर्घटना या फिर ऐसे हादसे का शिकार लगातार हो रही, तो हो सकता है कि अब इसमें जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है वो कोई ना कोई इस पर सख्त कार्रवाई करे। स्नेहा, आपको ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है, हालांकि किसी भी यात्री को कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसी खबरें सामने आई। 133 यात्री जरूर सवार थे विमान में,